नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका 25 जनवरी 2024 का पेपर हुआ है IPR का। बहुत आसान पेपर था। मैंने आपको जब IPR के लेक्चर्स दिए थे, मैंने आपसे कहा था 15 से 16 क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, और सच में क्वेश्चन पेपर देख के लगता है कि वाकई में 16-17 क्वेश्चन तो हमारे कहीं नहीं गए थे। मतलब कि आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते थे पेपर 1 में, लेकिन क्यों? हमें पढ़ना ही नहीं, हमको नेतागिरी करनी है। लास्ट में क्या होगा, फिर बाद में आप मैसेज करोगे, अरे सर ये मिस्टेक हो गई, अरे सर ये हो गया, अरे सर वो हो गया। मैंने आपको बोला था सबसे इजी सेक्शन है, आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इस क्वेश्चन पेपर को हमने देखा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई। सिर्फ एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको नहीं बताया, बाकी पूरा का पूरा जो पढ़ाया है एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर वहीं से आया है। तो आज के इस वीडियो में 25 जनवरी वाला डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में 5 फरवरी 2024 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। एक चीज़ आपको यहाँ बताता हूँ, मैंने टेलीग्राम चैनल पर एक फ़ोटो शेयर किया था, टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें आपका कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, SICLD, आपका GI और आपका पेटेंट, इनके सबके हेडक्वार्टर थे। एक फ़ोटो मैंने शेयर किया था, आपने अगर देखा होगा, अगर आपने उस फोटो को देख लिया होता, अगर पढ़ लिया होता, तो आप 5 से 6 क्वेश्चन तो उसी के कर लेते, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन तो हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर के पूछे गए थे। बहुत आसान क्वेश्चन पेपर आया है, सच में रियली बहुत आसान क्वेश्चन पेपर आया है। चलिए शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। As per the Copyright Act 1957, the term of protection of broadcasters right, broadcast reproduction right। कॉपीराइट का पूरा जो कॉपीराइट एक्ट के जितने इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, मैंने एक फ़ोटो शेयर किया था, आपने देखा होगा। तो मैंने वहाँ पे चैप्टर नंबर 8 में, चैप्टर नंबर 8 का सेक्शन नंबर है 37, सेक्शन नंबर 37 किसके लिए है? वो राइट्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ पर ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट दिया गया है। अगर आपने पढ़ा होता तो आप इजीली कर लेते। इसका करेक्ट आंसर है 25 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर। विच सेक्शन ऑफ पेटेंट एक्ट 1970 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिवोक पेटेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये भी मैंने आपको पेटेंट एक्ट का पूरा एक फ़ोटो शेयर किया था, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन बताए थे, और वहाँ पर भी मैंने ये आपको सेक्शन क्लियरली मेंशन किया था। अगर आपने पढ़ा होता तो आप ये भी सॉल्व कर लेते। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, सेक्शन 66, जो कि क्या चीज़ हमें बताता है? ये हमें बताता है कि रिवोकेशन ऑफ पेटेंट का पब्लिक इंटरेस्ट में कैसे किया जाता है। सेक्शन नंबर 66 में मेंशन है। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 83, WIPO तो मैंने बता दिया था आपको, जो प्रेजेंट जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे वो मैंने नहीं पढ़ाया था, इसको आप क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बताया था, लेकिन WIPO पूरा बताया था, और जो इसके प्रेजेंट जनरल हैं, डायरेक्टर जनरल, वो बताया था। अभी तक इसके टोटल 5 DG हुए हैं जब से ये बना है 1967 से। जब से बना है तो पहले जो इसके डायरेक्टर जनरल थे वो थे जॉर्ज बोडेनहॉसन, नीदरलैंड के थे, और ये IPR के प्रोफेसर भी रहे, मतलब कि IPR सब्जेक्ट ये पढ़ाते थे उस टाइम पर, और ये इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल रहे हैं। अभी आज की बात करें तो लेटेस्ट में जो आज हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं WIPO के, सबको नाम पता होगा, डैरेन टैंग, और ये 5 फरवरी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ये सिंगापुर के हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84। द मैड्रिड सिस्टम इज अ कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर रजिस्टरिंग एंड मैनेजिंग वर्ल्ड वाइड। ये भी मैंने आपको पढ़ा है। मैड्रिड सिस्टम किसके लिए होता है? सिंपल ट्रेडमार्क। और ये क्वेश्चन पेपर आपके 20 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन पेपर हार्डली 8 से 9 मिनट में सॉल्व किया जा सकता था, बहुत आसान क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ट्रेडमार्क। मैड्रिड सिस्टम आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, हेड ऑफिस ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ बताया था। वो फोटो आपने देखी होती तो आप कर लेते। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ किसका हेड ऑफिस कहाँ पर है। पेटेंट ऑफिस का आपको पता है, पेटेंट ऑफिस का कोलकाता। ठीक है, और कोलकाता में किसका है? डिज़ाइन ऑफिस। डिज़ाइन और पेटेंट का जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर है? ये है आपका कोलकाता में। कॉपीराइट, कॉपीराइट और SICLD कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कॉपीराइट और SICLD कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ट्रेडमार्क मुंबई, ट्रेडमार्क मुंबई। इसके साथ साथ आपका और क्या बचता है? पेटेंट हो गया, डिज़ाइन हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, SICLD हो गया, एक आपका GI आ जाता है, GI टैग। इसे कहाँ पर है? चेन्नई। ठीक है, अब देखिए उस फोटो में मैंने आपको जो हेडक्वार्टर बताए थे, इसके साथ साथ इनके ब्रांच ऑफिस भी बताए थे, जैसे कि पेटेंट का ब्रांच ऑफिस
और कौन कौन से हैं, ट्रेडमार्क के और ब्रांच ऑफिस कहाँ कहाँ पर हैं, ये भी आपको क्वेश्चन इसमें इसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है ट्रेडमार्क से रिलेटेड। तो पेटेंट का देखिए जो हेडक्वार्टर है वो तो दिल्ली में है, जो बाकी इसके ब्रांच ऑफिस हैं अलग अलग, आप जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराने जा सकते हैं दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में। ठीक है, पेटेंट की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क के कहाँ कहाँ पर है, तो ट्रेडमार्क का आपका देखिए इसका मुंबई में तो हेडक्वार्टर है, इसके अलावा दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है और अहमदाबाद है। एक क्वेश्चन इसका पूछा गया, अभी आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया, वो भी बता देता हूँ। RGNIPM ये कहाँ पर है भैया, नागपुर। ये है क्या, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, RGNIPM नागपुर। इसका भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए ये देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपसे शेयर किया था। क्वेश्चन नंबर 86, GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में इंडिया की जो रैंक थी वो कितनी थी, रैंक 40। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रेड सीक्रेट। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, GI तो इसमें आएगा ही नहीं, सिंपल सा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। देखो प्लान जो है, ये आपका जो भी कोई प्लान या आइडिया आपका या आपके कोई डिज़ाइन, ये ट्रेड सीक्रेट हो सकता है। मार्केट प्लान आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं, आप उसको सीक्रेट रखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें ट्रेड सीक्रेट हो सकती हैं। GI कहाँ से ट्रेड सीक्रेट में आ जाएगा, सिंपल है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, पेरिस कन्वेंशन इन 1883 वॉज फॉर। ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, आपने पढ़ा होता तो आप बहुत आसानी से इसको कर लेते। ऑप्शन नंबर 3 प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए आ गया ये क्वेश्चन आपका जो मैंने अभी आपको बताया। एज ऑन 1 जनवरी 2023 द ऑफिस ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्री इज नॉट लोकेटेड इन दिस सिटी। तो कहाँ कहाँ पर है मैंने आपको बता दिया, मुंबई में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है और आपका अहमदाबाद में। तो बचा ऑप्शन कौन सा, नागपुर। सिंपल, यहाँ पर कौन सा है, RGNIPM राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड मैनेजमेंट। कॉपीराइट रजिस्ट्री इज लोकेटेड एट, सिंपल, दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GI रजिस्ट्री इज लोकेटेड एट चेन्नई। आपने अगर वो फोटो देख ली होती तो आप ये सब सही कर लेते। अब ये देखिए, ये भी आ गया RGNIPM का। RGNIPM कहाँ पर है, नागपुर में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट्स ऑफ ओनर ऑफ कॉपीराइट। अब ये भी मैंने आपको स्पेशली जो कॉपीराइट का, अगर आपने मेरा क्लास देखा होगा तो उसमें आपको मैंने बताया था कॉपीराइट का जो ओनर होता है उसको कौन कौन से राइट्स मिलते हैं। तो 2 राइट्स होते हैं बेसिकली। नंबर 1 आपका इकोनॉमिक राइट्स, फाइनेंशियल राइट्स भी बोलते हैं, या हम इसे प्रोप्राइटरी राइट्स भी बोलते हैं। नंबर 2 मॉरल राइट्स मतलब बोले तो पर्सनल राइट्स। इसमें भी 2 तरह के होते हैं, राइट्स ऑफ पैटर्निटी और राइट्स ऑफ इंटेग्रिटी। अब आप यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट्स ऑफ ओनर ऑफ कॉपीराइट। मल्टीपल स्टैच्यूटरी राइट्स, देखिए जो कॉपीराइट का जो ओनर होता है उसको जो राइट्स दिए जाते हैं मल्टीपल स्टैच्यूटरी। अब आप देखिए इसमें क्या क्या आ जाता है, ड्रामा आ जाता है, लिटरेरी वर्क आ जाता है, आर्टिस्टिक वर्क आ जाता है, सिनेमा से रिलेटेड जो भी आ जाते हैं, है ना, और आपका फिल्म्स वगैरह हो जाएगा, साउंड्स एंड रिकॉर्डिंग आ जाएगा, ये सब कुछ, सिनेमेटोग्राफी वगैरह ये सब कुछ इसी में आ जाता है। राइट्स टू ट्रांसफ़र बिल्कुल होता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। निगेटिव राइट का क्या मतलब है, देखिए निगेटिव राइट वो होता है, जैसे मान लीजिए सपोज मेरे पास कोई राइट है कॉपीराइट का, मान लीजिए सपोज मैंने कोई बुक लिखी या मैंने अपनी वेबसाइट पर कोई कंटेंट डाला, मेरे पास उसका राइट है। तो ये निगेटिव राइट का मतलब ये है कि ये दूसरे यूज़र्स को उस कंटेंट को यूज़ करने से रोकता है, रिस्ट्रेन करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, तो दैट इज़ नोन एज नेगेटिव राइट। और 4th है मॉरल राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 A B C and D, ये 4th ऑप्शन करेक्ट है। चारों के चारों ये राइट्स जो हैं ये कॉपीराइट ओनर को मिलते हैं, और ये मैंने आपके कॉपीराइट वाली क्लास में पढ़ा है, आप उसको देखेंगे आपको मिल जाएगा। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट ऑफ GI टैग, बहुत आसान है, ये भी पढ़ाया था मैंने। टर्म जो GI टैग का टर्म बताया था वहाँ पे बताया था कितने साल के लिए मिलता है, 10 साल के लिए, 10 ईयर्स। और ये क्या होता है, आप इसको रिन्यू करा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 95 बहुत आसान है। विच अमंग द फॉलोइंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स, ऑप्शन नंबर 3। 96 सेलेक्ट द इन्वेंशंस दैट आर नॉट पेटेंटेबल इन इंडिया, ये भी मैंने आपको स्पेशली पूरा पढ़ाया था पेटेंट एक्ट में। इसके साथ साथ इसका स्पेशली आपको एक अलग से वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था नॉन पेटेंटेबल आइटम्स इन इंडिया, है ना। अगर आपने उसको देखा होता
तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते। ये सारे के सारे जो भी यहाँ ऑप्शन में लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे नॉन पेटेंटेबल आइटम्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 A B C D एंड E ओनली। आप जाइएगा, आप उस वीडियो को देखिएगा जहाँ पर मैंने आपको बताया है पूरी उसकी कैटेगरी 16 टाइप्स की कैटेगरी होती है नॉन पेटेंटेबल आइटम्स की, उसमें ये सब कुछ आ जाता है। तो आप देख लीजिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, एज पर द कॉपीराइट एक्ट 1957 फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टर्म ऑफ कॉपीराइट। अब देखो भाई, टर्म ऑफ कॉपीराइट पूछा, इट इज़ प्रोटेक्टेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स बिल्कुल लिमिटेड पीरियड रहता है, कितना रहता है 60 ईयर्स। फॉर एनोनिमस एंड स्यूडोनिमस पब्लिकेशन इज फॉर 60 ईयर्स, एकदम करेक्ट है। टर्म ऑफ कॉपीराइट जब आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको जब बताया था, मैंने हर एक जितनी कैटेगरी इसकी कॉपीराइट की जो अलग है, आर्टिस्टिक वर्क है, एनोनिमस वर्क है, ड्रामेटिक वर्क, इनके सबका टर्म बताया था। ऑलमोस्ट सबका 60 ईयर्स ही रहता है, सब मैंने आपको बताया था। जनरल रूल इज दैट कॉपीराइट लास्ट फॉर 60 ईयर्स, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, टर्म स्टार्ट विद पब्लिकेशन ड्यूरिंग लाइफ ऑफ पब्लिशर ओनली अप टू 10 ईयर्स, गलत है, 60 ईयर्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर ये हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पेटेंट बिल 1953 एंड पेटेंट्स बिल 1965। देखिए, जब पेटेंट का जो मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाया था, पूरा मैंने आपको पेटेंट का हिस्ट्री पढ़ाया था, पेटेंट एक्ट बना कैसे, वो तो मैंने पूरा आपको पढ़ाया था। लेकिन ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, पेटेंट बिल 1953 एंड पेटेंट्स बिल 1965। ये क्या है, बेसिकली लोकसभा में पास किया गया था ये पेटेंट बिल 1953, मतलब लोकसभा में पास तो नहीं हुआ था, लोकसभा में रखा गया था। ठीक है, और जस्ट तुरंत का तुरंत ये लैप्स हो गया था ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया रिकॉग्नाइजेज फॉलोइंग एज इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैस्कट आईपी नानी। ये इसका आईपी का फर्स्ट मैस्कट था, आईपी नानी। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉर्म्स ऑफ ट्रेडमार्क्स, बहुत सिंपल है। देखिए क्या पूछा, इसमें क्या आंसर होगा आपका, इसका सिंपल सा है यार, लास्ट वाला नहीं होगा, बस बाकी सारे कलेक्टिव मार्क्स भी होता है, सर्विस मार्क्स भी होता है, सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क भी होता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है? ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी ओनली। तो अगर आप पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे, इस 20 क्वेश्चन में मैंने जो आपको नहीं पढ़ाया, एक तो पेटेंट बिल वाला नहीं पढ़ाया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका वो हुआ। आईपी मैस्कट शायद मैंने कहीं शेयर किया था, या मैंने हो सकता है नहीं पढ़ाया, तो चलिए 2 क्वेश्चन वो हो गए। और एक क्वेश्चन और है हार्डली, जो आपका था फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ WIPO, मतलब कि 3 क्वेश्चन इसमें से आपको मैंने नहीं पढ़ाए। बाकी ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन हैं 20 में से आपको कितने क्वेश्चन मिले यहाँ पर पता है आपको? 20 में से 17 पूरे का पूरे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। अब अगर आप इसमें 1-2 छोड़ भी देते तो भी आप 15 नंबर स्कोर कर सकते थे यहाँ पर। चलो मैं मानता हूँ आप कुछ गलती कर देते, चलो आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते, 16 सही कर देते, तब भी 15 नंबर आते। लेकिन वही चीज़ है, हमें पढ़ना ही नहीं, क्या करें, हमको तो नेतागिरी करनी है। चलो करो फिर एनीवे। चलिए अब आपका क्या बचता है, 5 फरवरी 2024। ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन पेपर बचा है, इसका IPR का हम आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट, एलिमेंट्री मैथ्स है, आपका एप्टीट्यूड वगैरह है, इंग्लिश वगैरह, इसके भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।